हाय, जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रोग्रामिंग क्या होता है। आज हम उससे आगे देखेंगे कि कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि हमने जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे हैं तो उसके लिए कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज हम उसको देखेंगे कि कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ये आज हम सारा कुछ उसका समझेंगे। कोटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल की तरफ से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियली सपोर्ट की जाती है। इसका क्या मतलब है कि कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसके लिए होती है, मोबाइल ऐप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए होती है और ये गूगल की तरफ से ऑफिशियली सपोर्ट की जाती है। इसे कंपनी जेट ब्रेन्स ने डेवलप किया था। जेट ब्रेन्स की एक कंपनी है जिसने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। कोटलिन को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि कोड कम लिखना पड़ता है, रीड करना और समझना आसान होता है। जावा के साथ 100% कॉम्पैटिबल है। हम सेम प्रोजेक्ट में कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना और लिखना आसान होता है बनिस्बत जावा के, और इसमें जावा के बनिस्बत कोड भी कम लिखना पड़ता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को कम करता है। अभी एक एरर है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब हम एंड्रॉयड का आगे देखेंगे उसमें हम देखेंगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर का भी वो जावा में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस मसले को ये सोल्व करता है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेड लैंग्वेज है। अब रियल लाइफ एग्जांपल एक देखते हैं। सोचो तुम इंग्लिश और रोमन उर्दू दोनों समझते हो। जावा को लिखने के लिए ज़्यादा वर्ड्स चाहिए होते हैं जबकि कोटलिन वही बात कम वर्ड्स में लिख देता है। जैसे जावा में लिखना हो हमने स्ट्रिंग नेम अतीक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने ये वेरिएबल को प्रिंट किया। और यही चीज़ अगर हमने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनी हो तो वैल नेम इक्वल्स टू अतीक और प्रिंट एलन में सिर्फ हमने वो वेरिएबल लिख दिया। अब दोनों सेम आउटपुट देंगे, दोनों का आउटपुट क्या होगा, अतीक। लेकिन क्या है, जावा का कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है लेकिन बनिस्बत कोटलिन के, और कोटलिन का कोड हमें कम लिखना पड़ रहा है। इसी तरह आगे, लेकिन कोटलिन का कोड छोटा और क्लीन है। आपको सामने ही अगर हम जावा को देखें तो प्रिंट करने के लिए इधर यूज़ हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है, प्रिंट एलन। अब ये एक फर्स्ट प्रोग्राम है कोटलिन प्रोग्राम फन मेन, ये एक मेन फंक्शन है, उसमें प्रिंट एलन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। अब फन एक फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसको आगे डीप समझेंगे फर्स्ट प्रोग्राम को। प्रिंट एलन स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है और आउटपुट आ गया हेलो वर्ड्स। इसी तरह वेरिएबल्स होते हैं कोटलिन में, वेरिएबल्स डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। वैल होता है और एक रीड ओनली होता है, एक वैर होता है जो चेंजेबल होता है। ये सारी हम चीज़ें डीपली इसको भी समझेंगे। इसी तरह डाटा टाइप्स होती है कि आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप की करनी है, इंट टाइप की करनी है, डबल की करनी है, बूलियन की करनी है, या आपने कोई अपनी कस्टम क्लास बना के उसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है। ये सब हम चीज़ें डीपली आगे समझेंगे। अब इसी तरह ये एक इसने 3 वेरिएबल्स के साथ एग्जांपल लिया, यूज़र इन्फॉर्मेशन एग्जांपल। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में उसने एक वेरिएबल बनाया है नेम, उसमें नेम आ गया। उसने एक वेरिएबल बनाया है एज, एज आ गई। और उसने एक वेरिएबल बनाया सिटी, सिटी आ गया। अब प्रिंट एलन में उसने क्या किया है, नेम प्रिंट किया है, एज प्रिंट किया है और सिटी प्रिंट किया है। और इसका जो आउटपुट आ गया वो नेम, नेम आ गया, और एज इसकी 20 आ गई और सिटी लाहौर आ गया। इसी तरह ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम बहुत से ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे एडिशन का हमने करना हो ए बी वेरिएबल पे, ए प्लस बी, आउटपुट आ गया 15। सब्ट्रैक्शन हमने करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हमने करनी हो वो भी हम कर सकते हैं, और डिवीजन वगैरह और बहुत कुछ। इसी तरह कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स वगैरह कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। जैसे कि हमने एक, हमारे पास एज का वेरिएबल है, हमने चेक किया अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू कैन वोट, एल्स अगर उसकी एज 18 के बराबर या 18 से ज़्यादा नहीं है तो यू कैन नॉट वोट। ये हम डीपली समझेंगे, इसमें ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। अब इसी तरह होते हैं जी व्हेन स्टेटमेंट होती है, उसको भी उसने यूज़ किया। डे व्हेन, अगर डे फर्स्ट है तो मंडे है, टू सेकंड है तो ट्यूसडे है, इसी तरह थर्ड है तो वेनसडे है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो इनवैलिड डे है। डे हमारा 2 था और हमारा आउटपुट आ गया ट्यूसडे, दैट इज़।
इसी तरह लूप्स होता है रिपीटेड चीज़ करने के लिए, वो उसने किया, लूप चलाया 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक चला गया, इसलिए अब वाइल लूप है। इसी तरह एक डू वाइल लूप होता है, हम सारी चीज़ें करेंगे। इसी तरह फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कोड को रीयूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये कैसे रीयूज़ करता है इसको भी हम डीपली समझेंगे। एक उसने फंक्शन बना लिया फन ग्रीट, प्रिंट एल एन में उसने लिखा ग्रीटिंग वेलकम, वेलकम किया, वेलकम आती है। इसी तरह एक फ़न मेन में उसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये सारी हम चीज़ें फंक्शन कॉलिंग वगैरह को भी समझेंगे। अब इसी तरह इसका आउटपुट आ गया। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर हमने जब इसे फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने इसके पैरामीटर्स में वैल्यू पास करनी है। जैसे ये ऐड को हमने मेन फंक्शन में कॉल किया है, तो उसका जो एक पैरामीटर फर्स्ट था उसमें हमने 10 भेज दिया, इन टाइप की वैल्यू है ना, और सेकंड में हमने भेज दिया 20, वो भी इन टाइप की थी, और a प्लस बी हमने ऑपरेशन किया है, तो हमें ये आउटपुट आ जाएगा 30। 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। अब इसी तरह फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। इसी तरह क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऊप्स के कॉन्सेप्ट से हम ये भी समझेंगे। क्लास क्या होती है, क्लास ब्लूप्रिंट होती है, और ऑब्जेक्ट उस क्लास का रियल इंस्टेंस होता है। ये चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। अब ये क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ किया है, क्लास का नेम है स्टूडेंट है, नेम है वेयर के साथ किया, चेंजेबल नेम है तीक, फन स्टडी, प्रिंटर नेम स्टडिंग। अब उसने अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम ये भी समझेंगे। फिर उसने उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उस क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन है, मेंबर फंक्शन है स्टडी, वो उसने कॉल किया है, और आउटपुट आ गया अतीक इज स्टडिंग। अब इस तरह एक एंड्रॉयड की एग्जांपल है, एंड्रॉयड ऐप में बटन क्लिक पर टेक्स्ट शो करना। ये हम आगे समझेंगे। अभी तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि अपने भी बिगिनर है, हमने अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन हम इसको भी डीपली समझेंगे। कॉटन क्यों सीखे? एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि अब कोटन सीखने की कोई रीज़न भी है ना, क्योंकि जावा से भी हमारी एंड्रॉयड ऐप बन सकती है, लेकिन हम कोटन को सीखते हैं क्यों है? क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसकी तरफ से है? गूगल की तरफ से। जावा से सिंपल है, कम कोड लिखना पड़ता है बनिस्बत जावा के, मॉडर्न फीचर्स प्रोवाइड करती है, और इसी तरह इसकी अगर ये गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है, तो इसकी जॉब्स और फ्रीलांसिंग में भी ज़्यादा डिमांड होगी बनिस्बत जावा के। और एक है जेटपैक कंपोज, ये यूआई के लिए होता है, मॉडर्न यूआई आजकल यूज़ होती है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ कोटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज़ हो सकती है, जावा में नहीं हो सकती। तो ये तो फिर हमें कोटन सीखनी तो हमारी कह लें कि मेन वजह है, क्योंकि आगे हमने जेटपैक कंपोज ही यूज़ करना है यूआई के लिए। वो कह लें कि एक्सएमएल लैंग्वेज से काफ़ी सिंपल और बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। इससे हमें पता चलता है कि कोटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बनाने के लिए यूज़ होती है, और भी बहुत से काम के लिए होती है, लेकिन जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की तरफ से, गूगल की तरफ से प्रेफर्ड और रिकमेंडेड लैंग्वेज है, वो कोटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। अब इसको हम आगे देखेंगे, कोटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा सा और इसको डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।